ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में इस वीक में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने बात किया था निफ्टी में, देखिए इस जोन में जिसमें अपसाइड निकल रही थी, इस जोन का फेक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। फेक ब्रेकडाउन की हमने बात की थी, ब्रेकडाउन फेल होकर अगर दोबारा से अपसाइड निकलता है तो हमें 19,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और लगभग 19,200 तक का लेवल इसने टच कर ही दिया है। अब इसके बाद अपसाइड में लगभग टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन का है। देखिए इस ट्रेंड लाइन का टारगेट बनता है, ये अपसाइड निकल के इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर नीचे की तरफ निकले या फिर इसका ब्रेकआउट करे तो और भी हाइज देखने को मिल सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अभी एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है, किसी भी चैनल में आप देखिए, ये जितने चैनल्स, जितनी भी मैंने लेवल्स बनाए उसके बीच में एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। ठीक है, ये जो प्राइस का मिडल वाला पार्ट होता है ना, ये इसको बैलेंस करता है। तो देखिए मिडल वाले पार्ट को इसने, इसके एग्जैक्ट मिडल को इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद अब इसका रीटेस्ट बचता है। तो ये नीचे आए या तो 19,100 के लेवल को, ठीक है, 100 के लेवल को रीटेस्ट करे और फिर अपसाइड निकले तो हम माने कि अपसाइड निकलना इसका कॉन्टिन्यूस रह सकता है। प्लस नीचे के दो गैप हैं, ठीक है, यहाँ का भी गैप है, यहाँ का भी गैप है, ये दोनों गैप ये फिल करने की कोशिश करेगी। तो अगर बाय द वे, थोड़ा सा मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ, आपको सही से समझ में आएगा। तो अगर बाय द वे इस गैप को क्लियर करने के चक्कर में ये नीचे की तरफ निकल आती है तो फिर हमें दोबारा से नीचे की तरफ 19,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 19,000 के लेवल से एक बार जंप आउट मारे तो फिर 19,400 या 600 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। एक बार मैं इस जोन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आप सभी को टारगेट का अंदाज़ा रहे। ठीक, तो इस जोन तक का टारगेट जब भी मिले तो इस जोन तक का टारगेट हम प्लान करके चल रहे हैं। एक रिट्रेसमेंट बनती है, रिट्रेस करता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कर ले या बड़े टाइम फ्रेम पे कर ले, ये तो देखने वाली बात है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होती है और नीचे की तरफ निकल के इस लेवल को भी रिटेस्ट करके अपसाइड निकलता है, या फिर हल्का सा भी रिटेस्ट दिखाता है तो रिटेस्ट ही माना जाएगा। तो 19,400 500 तक का टारगेट प्लान कर चल सकते हैं। लेकिन अगर रिटेस्ट फेल होता है, ये हाई ब्रेक होता है और नीचे की तरफ सस्टेन कर जाती है, तो फिर हमें दोबारा से 19,000 या 18,900 तक के लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप सभी तैयारी करके चलेंगे निफ्टी के अंदर। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी। क्या बैंक निफ्टी भी इसके साथ चल रही है? निफ्टी में जिस टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिला फेक ब्रेकडाउन के बाद अपसाइड मूवमेंट, क्या बैंक निफ्टी में भी ऐसा हो रहा है? तो बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम है, और फिर देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी इसके साथ चल रही है या नहीं। तो बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में जिस चैनल में अपसाइड निकल रहा था, इसका ब्रेकडाउन ना होके साइडवेज में निकल चुका था, और निफ्टी का ये वेट कर रहा था कि निफ्टी में एक बार को ऑल टाइम हाई की तरफ निकले या ब्रेकआउट दिखे तब हम उसके साथ अपसाइड निकले, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई तो पहले टच कर लिया था। फिर दोबारा से जब निफ्टी में हमें फेक ब्रेकडाउन के बाद अपसाइड निकलता हुआ दिखा तो हमने चर्चा भी की थी यहाँ पे 43,600 के इस लेवल से, कि अगर इस लेवल से ये अपसाइड निकलता है, इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो फिर हमें दोबारा से 44,000 या 44,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 44,500 क्या 44,700 तक का लेवल देखने को मिला। ठीक है, ऑल टाइम हाई जो था वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई को मैं एक बार मार्क कर देना चाहूँगा जो इसने ब्रेक किया, क्योंकि उस लेवल पे एक रीटेस्ट की प्लानिंग बनती है। ठीक है, तो उसको मैं एक बार ऐसे उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ। इसका रीटेस्ट देखा जाए तो हो चुका है, लेकिन इसको मार्क करके रखना जरूरी है, क्योंकि अगर से ऊपर से नीचे आती है तो इसका एक सपोर्ट भी बनता है। ये सपोर्ट की तरह एक्ट करके अपसाइड निकल सकती है। जैसे ही साई ने सपोर्ट किया मार्केट अपसाइड निकली, साई ने सपोर्ट किया मार्केट अपसाइड निकली, उसी तरह से यहाँ से अगर अपसाइड और निकलती रहती है तो हमें टारगेट कहाँ तक का प्लान कर सकते हैं हम। टारगेट हमारा अगर कल के दिन टच करती है इस ट्रेंड, देखिए इस ट्रेंड लाइन का टारगेट है, जब टच करे, ठीक है, कल करे, परसों करे, नरसों करे, लेकिन जब भी करे तो हमारा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का है, जो कि हमारा 45,900 4600 तक का टारगेट बनता है। लेकिन निफ्टी का सपोर्ट से मिलना चाहिए। प्लस फेड के चेयरमैन जेम्स पॉवेल नाम है उनका, तो अगर उनका सपोर्ट रहता है, तो अगर उन्होंने रेपो रेट बढ़ाया तो फिर अमेरिकन मार्केट गिरेगी, इंडियन मार्केट का कोई पक्का नहीं है, हो सकता है गिर भी जाए, लेकिन हो सकता है कि नहीं भी गिरे। तो इसका आप ध्यान रख के थोड़ा चलेंगे। तो दो पॉसिबिलिटी हमने इस पर बात की। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया और यहाँ से रीटेस्ट करके अपसाइड निकल रही है, तो अपसाइड निकल रही है तो हमारा टारगेट जो बनता है वो इस ट्रेंड लाइन तक का बनता है।
ठीक है। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ से नीचे निकलती है और यहाँ सपोर्ट लेके जाती है तब भी टारगेट हमारा यही बनता है। लेकिन अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाए और फिर नीचे की तरफ निकलने लगे तो फिर एक बार को ये एक वैल्यू जोन बन जा रहा है हमारा 44,100 से 43,600 के बीच में, ये एक वैल्यू जोन है। इस जोन का भी सपोर्ट हमें एक मार्क करके चलना है कि इस जोन से भी अपसाइड बाउंस कर सकती है। लेकिन अगर ये जोन ब्रेक होता है और नीचे की तरफ निकलती है तो हमें 43,600 43,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से आप इस वीक में बैंक निफ्टी में प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के बाद बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिर निफ्टी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों से पहले ही ऑल टाइम हाईज टच कर रही थी, ठीक है। निफ्टी की तरह ही इसमें भी फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, लेकिन अपसाइड निकल के फिर से बैंक निफ्टी के सपोर्ट ना होने के कारण, निफ्टी का सपोर्ट ना होने के कारण ये नीचे रह रही थी। लेकिन जैसे ही इन दोनों का सपोर्ट मिला इसने तो गैप अप और पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो दोबारा से ये इस जोन में पहुंच चुकी है जिस जोन में बुलिश रैली, लेकिन धीरे धीरे वाली बुलिश रैली हो रही थी। तो अब फिर निफ्टी में थोड़ी मूवमेंट हमें स्लो देखने को मिलेगी। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का साथ मिला तो ये हमें 20,500 तक के टारगेट दिखा सकती है। तो इसमें अगर ये लेवल, ये इसको रिटेस्ट करके इस लेवल का, इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट लेके अपसाइड निकलती है तो फिर हमें 20,600 तक के लेवल इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेल निकला और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है और फिर रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकलती है तो हमें दोबारा से 19,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप प्लानिंग करके चलें। 19,600 नहीं, 19,700 तक के लेवल आप मार्क करके चलेंगे। 19,700 का अप्रोक्सीमेट लेवल निकल के आता है, ये देखिए 19,700 नहीं 600 का ही है। 600 और 700 का भी मान के चलिए क्योंकि 700 पे भी एक पीक है, तो 700 का भी लेवल हम पकड़ के चलेंगे। तो हमें ये दोनों लेवल अपसाइड में 20,600 और नीचे की साइड में 19,700 का लेवल आप मान के चले कि इस वीक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों की वीकली एनालिसिस कर ली है। आशा करता हूँ कि इससे आपको आने वाले दिनों में ट्रेड्स प्लान करने में कुछ मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, जो बातें अच्छी नहीं लगती वो कमेंट में बताएं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।